देखो सुबह थोड़ी इश्यू आ गई थी ना यूट्यूब का, तो क्लासेस पूरी हो नहीं पाई। क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। आपके ये बुक के हैं क्वेश्चंस, आप सुनते जाओ। पहला क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूँ ये कह रहे एक हिल है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल। यहाँ से एक ट्रक रोल्स डाउन, लुढ़कना शुरू किया नीचे की तरफ, ठीक है। तो जाहिर रेस्ट से स्पीड 0 था, लुढ़कना शुरू किया, और इसके बाद कह रहा है इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, ठीक है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मास ऑफ द ट्रक दे रखा, मास ऑफ ट्रक 7 मेट्रिक टन मीन्स 7000 kg दे रखा मास। ट्रक का मास कितना दे रखा? 7000 kg। ऐसा तो लुढ़कना शुरू हो गया, जाहिर है ग्रेविटी इसको खींच रहा है। फ्रिक्शन, जो पहाड़ का जो फ्रिक्शन है इसको रोक के रखा हुआ था। फ्रिक्शन जब कम हो जाए, इधर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाए तो फिसलना शुरू करेगा, अनबैलेंस फोर्स हो गया भाई। तो फोर्स कितना लग रहा इस पे, ठीक है ना, कुल मिला के। एक्सेलरेटिंग फोर्स मतलब अगर ये लुढ़क रहा है तो किस फोर्स से नीचे आ रहा है। तो एक बात बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, और क्या क्या दे रखा जरा सोचो तो। इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं रेस्ट में था, ट्रक शुरू में तो रेस्ट में था, और डिस्टेंस दे रखा 400 मीटर इसने ट्रेवल करा, कितने समय में? 20 सेकेंड में। तो इससे लेकर हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? तो ये वाला फार्मूला कैसा रहेगा? ut प्लस हाफ at²। हमें एक्सेलरेशन चाहिए, ut दे रखा। डिस्टेंस कितने? 400 मीटर इसने ट्रैवल करा। इनिशियल स्पीड रेस्ट में था तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0, हाफ a। एक्सेलरेशन तो चाहिए, टाइम कितना दे रखा? 20 सेकेंड। 20 का स्क्वायर 400 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू कैसे निकालोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना दे रखा? 7000 kg, एक्सेलरेशन 2, तो कितना हो गया? 14,000 न्यूटन। ये हो गया आंसर। क्लियर? देखिए एक सेकंड क्वेश्चन दे रखा, देखो कहते हैं एक झील जो कि जम चुका है ठंड में, कहीं यूरोप वगैरह की बात हो रही होगी, तो यह एक ऐसी ही सरफेस है, उस पर तुमने एक पत्थर फेंका और कुछ दूर जाके रुक गया। तो रुकना तो था ही फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। मान लो तुमने ऐसे हॉरिजेंटली एक पत्थर फेंका, आपने किस स्पीड से फेंका वो दे रखा। आपने जिस स्पीड से फेंका ना 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो मास है ना पत्थर का 1 kg, 1 किलो का पत्थर आपने फेंक दिया, और ये 50 मीटर जाके रुक गया कहीं पे। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? रुकने का मतलब समझ रहे हो? 0 स्पीड हो गया। रुकने का मतलब किसी ने ब्रेक लगाया। अब पत्थर में भला ब्रेक कौन लगा सकता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अपोजिंग फोर्स होता है ब्रेक्स की तरह, तो निगेटिव फोर्स उसको बोलते हैं। एक्सेलरेशन भी निगेटिव, रिटार्डेशन, जिससे स्पीड कम हो, रिटार्डेशन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब इसको रोकने के लिए सरफेस ने कितना फोर्स लगाया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स कैसा भी हो, हमें मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए। फोर्स किस पे? इस पत्थर पे, पत्थर का मास दे रखा है, एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है। और क्या क्या गिवन है? इनिशियल स्पीड दे रखा 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड भी आपका दे रखा 0, रेस्ट में आ गया। रुकने का मतलब डिस्टेंस दे रखा, कितना ट्रेवल किया? 50 मीटर। अब इसको लेके आप एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो? ये वाला फार्मूला कैसा रहेगा? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। फाइनल रेस्ट में आ गया 0, इनिशियल कितना था? 20 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन मालूम नहीं, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? 50, 400। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल के देखो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस तो आना ही था क्योंकि रिटार्डेशन है, स्पीड कम हो रहा है, बल्कि 0 ही हो गया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना? मास आपका हो गया दे रखा 1 किलो का पत्थर था, एक्सेलरेशन निकाल दिया माइनस ना भी यूज करो क्योंकि रिटार्डिंग है, तो 4 न्यूटन। ये रिटार्डिंग फोर्स लिख दो। अगर माइनस नहीं यूज कर रहे हो तो रिटार्डिंग फोर्स, या तो -4 ले लो तो -4 आ जाएगा, और माइनस का मतलब क्या हो गया? रिटार्डिंग फोर्स, वो मैंने अलग से लिख लिया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखिए भाई, ये समझ में आ गया? एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ।
तो इम्पॉर्टेंट है इसका मतलब। अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, देखो, टू ऑब्जेक्ट each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction, velocity given है 2.5 मीटर पर सेकेंड, collision stick together। क्वेश्चन समझो, ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बताया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से दोनों का मास दे रखा और स्पीड दे रखा, ये इधर जा रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड और ये इधर जा रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों का स्पीड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। और आपको पता है इधर वाले को अगर पॉजिटिव लोगे तो उधर वाले को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, आपको पता है, ठीक है। मास भी कितना दे रखा और दोनों का मास भी सेम है 1.5 kg, ये भी 1.5 kg का है और ये भी 1.5 kg का है, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझा रहा हूँ, आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद टक्कर तो होना ही था, एक दूसरे की तरफ जा रहा है। टक्कर होने के बाद क्या है, स्टिक टूगेदर, एक दूसरे में चिपक गया, ठीक है। तो चिपक गया तो क्या हो गया, 1.5 किलो और 1.5 किलो कंबाइंड हो गया मास। अब कहते हैं कंबाइंड का वेलोसिटी किधर होगा और किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा। पहले तो आपको पता है मोमेंटम हमेशा इनिशियल मोमेंटम, देखिए आप क्या, इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से इनिशियल में यहाँ पे 2 है, तो दोनों का इसका मास कितना है 1.5, वेलोसिटी कितना है 2.5 प्लस इसका मास कितना है 1.5, वेलोसिटी कितना है 2.5। आपको एक चीज़ पता है ना, जरा मैंने क्या बोला था, राइट वाली डायरेक्शन अगर तुमने इसको प्लस लिया हुआ है तो इधर वाले को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। अपोजिट है ना तो इसको माइनस करता हूँ, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये प्लस लिया तो ये माइनस, ये प्लस लिया तो ये माइनस, तो राइट वाले को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो लेफ्ट वाला अपने आप क्या हो गया, नेगेटिव। तो जरा देखो तो 0, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया 0, फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम कैसा भी हो फॉर्मूला तो वही होगा ना, क्या, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास कंबाइंड हो गया 1.5 प्लस 1.5 स्टिक टूगेदर, तो वेलोसिटी क्या होगा इसका, ठीक है ना। इसको मैं फाइनल मोमेंटम को P2 ले रहा हूँ। अपने पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इसको ऐड कीजिए, 3v ऐड करोगे 1.5 और 1.5 3 होता है कि नहीं, तो 3v इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसका मतलब फाइनल स्पीड भी क्या होगा 0। टकराने के बाद सीधा रेस्ट में आ जाएगा, हिलेगा भी नहीं, ठीक है। टकराने के बाद क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, इस टाइप का। आगे और देखो जरा, एक दो क्वेश्चन और देखिए। एक क्वेश्चन है हॉकी बॉल, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हॉकी बॉल, क्वेश्चन पहले समझा रहा हूँ। एक हॉकी बॉल, इसका मास दे रखा 200 ग्राम। क्वेश्चन खाली डिस्कस कर रहा हूँ अभी, आंसर बाद में। ये इधर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये टकराया एक हॉकी स्टिक से, टकराया, इधर जा रहा है। चलो, टकराने के बाद क्या होता है, फाइनली इम्पैक्ट हो गया हॉकी स्टिक से, टकरा गया। ये देखो टक्कर के बाद ये इधर मूव कर रहा है। इसका स्पीड दे रखा 5 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, क्वेश्चन है चेंज इन मोमेंटम, समझ रहे हो। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल बिफोर कॉलिजन, फाइनल आफ्टर कॉलिजन। पहले जा रहा था, अब टक्कर के बाद वापस आ रहा है। जाते वक्त स्पीड इतना था, आते वक्त स्पीड इतना था। तो इधर वाले को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, इस वाले डायरेक्शन को, इस वाले डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। मानते हो कि नहीं, आपको अगर शुरू वाले को पॉजिटिव लेना है तो बाद वाले को निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। अब मोमेंटम क्या, वेक्टर है, तो उसमें डायरेक्शन भी चाहिए, है ना। तो जरा देखो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, इनिशियल, आपको इस क्वेश्चन समझ जाओ, कह रहे कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। बॉल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो मोमेंटम केवल बॉल का, तो बॉल पे कंसंट्रेट करो। इनिशियल मोमेंटम, इसको P1 कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो बताइए मास हॉकी 200 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट करोगे, स्पीड कितना, ये इसको तुम सॉल्व करके देखो तो 2 kg मीटर पर सेकेंड, राइट, ये हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास तो उतना ही है ना, मास तो उतना ही है, 200 ग्राम का ग्राम रहेगा, क्योंकि हॉकी तो वही, बॉल तो वही है। और वेलोसिटी कितना हो गया 5,
मीटर पर सेकेंड, पर डायरेक्शन चेंज है तो मैं इसको नेगेटिव ले रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन चेंज है भाई। तो कितना हो गया, इसको सॉल्व करके देखो, -1 kg मीटर पर सेकेंड ऐसा हो गया। अब कह रहा है चेंज इन मोमेंटम, तो क्या फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया हो, इधर वाले को प्लस लिया इधर वाले को माइनस लिया। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कैसे निकालते हो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसको क्या बोलते हो आप, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे, P2 माइनस P1, ये तो P2 माइनस P1, तो ये -1 है और P1 कितना है भाई, 2 है, 2 है, तो कितना हो गया, -3 kg। मोमेंटम का यूनिट यही होता है क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी, मास का kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो ये रहा मोमेंटम। तो आंसर क्या हो गया, -3 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग टू अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together. Same टाइप का क्वेश्चन है। In the same straight line, calculate the total momentum just before the impact. जरा सुनो, क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले, क्वेश्चन को अच्छे से समझो आप, ठीक है। तो पहले तो स्ट्रेट लाइन पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, और ये मूव कर रहा है 1 kg का ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे 1 kg इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। और एक ये वुडन ब्लॉक है ना, वुडन ब्लॉक कोई लकड़ी का तख्ता होगा, कुछ भी होगा, ऐसा कुछ भी होगा। तो ये बिफोर है, इसके बाद ये क्या हुआ, टक्कर होने के बाद स्टिक कर गया, स्टिक टुगेदर, कंबाइंड हो गया। कंबाइंड वाले का मास, सॉरी, कंबाइंड वाले को वेलोसिटी क्या होगा और किस डायरेक्शन में होगा, भाई डायरेक्शन तो यही होगा, टकराएगा तो ये, पर वेलोसिटी कितना होगा, अब दोनों कंबाइंड हो गया। तो ज़रा देखो, ज़रा इस वाले डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, शुरू वाले डायरेक्शन को। तो ज़रा एक बात बताओ, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम जिसको P1 कहता हूँ, तो ये मास ऑफ, ये लो m1 u1, अब प्लस ऐसे ही लिख देता हूँ, पहले दो है ना, तो पहले वाले का मास कितना है 1 kg, अब पहले वाले का स्पीड कितना है 10, दूसरे वाले का मास कितना है, वुडन ब्लॉक का मास दे रखा है 5 kg, कितना दे रखा है 5 kg, ये 1 kg, ये 1 kg, ये 5 kg, तो 5 kg और इनिशियली वुडन ब्लॉक रेस्ट में। तो P1 इक्वल टू क्या हो गया 10, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम निकालिए आप, फाइनल मोमेंटम, इसको हम क्या बोलते हैं P2, मास इंटू वेलोसिटी। अब कंबाइंड हो गया ना, फाइनल कंबाइंड हो गया, तो m1 प्लस m2 दोनों मास कंबाइंड हो गया, वेलोसिटी का पता नहीं, तो 1 प्लस 5v इक्वल टू कितना हो गया 6v। अब थोड़ा क्या था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, P2 माइनस P1, जानते हो ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, P2 माइनस P1, यही लगाओगे ना, सॉरी P2 इक्वल टू P1, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम शुरू में जितना था फाइनल उतना ही रहने वाला है, तो फाइनल कितना हो गया 6v, इनिशियली कितना था 10, तो यहाँ से आप v निकाल दीजिए 10/6, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से मूव करेगा जिधर भी मूव करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम, एक हैमर के बारे में दे रखा, ठीक है। ये हथौड़ा है और ये कील है, किसी कील को दीवार में इंसर्ट करना है, कील पे हथौड़ा मार रहे हो। क्वेश्चन समझा रहा हूँ पहले, हथौड़ा से कील को वार किया, स्पीड आपने लिखा बहुत ज़्यादा 50 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से मारा आपने। इसका मास दे रखा हथौड़े का 500 ग्राम, हैमर का मास 500, आधा किलो। इसके बाद क्या हुआ कि द नेल स्टॉप द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, कहते हैं इतने समय के बाद आपने हथौड़ा तो मारा, लेकिन इतने समय के बाद रुक भी गया हथौड़ा, थोड़ा सा दीवार के अंदर गया होगा, है ना, यहाँ, इसके बाद और रुक गया। कई बार हथौड़ा मारते हो तो पूरा इतने समय में रुक गया।
तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, ये कील जो है ना हैमर पे कितना फोर्स लगा रहा है, क्वेश्चन यही है, फोर्स पूछ रहा, ये मास इंटू एक्सेलरेशन, तो किस पे फोर्स चाहिए, हैमर पे कितना फोर्स लगा रहा है इसके द्वारा, तो हमें इसका मास, इसका फोर्स निकालना है तो इसका मास चाहिए, मास तो दे रखा 500 ग्राम, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। अगर एक बात बताओ, ये इतने समय के बाद कहते हैं हैमर जो है ना रेस्ट में आ गया, हथौड़े ने शॉर्ट टाइम में रोक दिया हथौड़े को, इस स्पीड से बाहर किया था, फाइनली क्या हो गया, रुक गया। तो U मौजूद है, V मौजूद है, आपको फोर्स निकालना है, मास दे रखा है, एक्सेलरेशन चाहिए, तो टाइम वगैरह ये वाला फार्मूला कैसा रहेगा, U + AT शुरू वाला फार्मूला, रेस्ट में आ गया, इनिशियल स्पीड कितना था 50 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन टाइम कितना लोगे 0.01, यही है ना, 50 को इधर लेकर आओ -50 और ये पॉइंट को हटाओगे तो 100, पॉइंट को हटाओगे तो 100 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। A = कितना हो गया -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव तो आना ही था क्योंकि स्टॉप ब्रेक लग गया, रुक गया, रिटार्डिंग फोर्स। अब F = क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दे रखा हथौड़े का आधा किलो 500 ग्राम, 1000 से डिवाइड करो, एक्सेलरेशन कितना -5000, तो कितना हो गया 2500, अगर माइनस लिखना है तो लिख लो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2500 रिटार्डिंग फोर्स, नेगेटिव का मतलब फोर्स जो अपोज कर रहा है, रिटार्ड, अपोजिंग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जरा देखो एक और क्वेश्चन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं ढूंढ देता हूँ NCERT का, कहीं दिख नहीं रहा वैसे तो, हाँ ठीक है मिल गया। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट NCERT का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने पहले भी डिस्कस किया था मोशन वाले चैप्टर में, बहुत इम्पॉर्टेंट, एक वुडन ब्लॉक है, ध्यान से सुनना, और एक ऐसा, ये देखो ये ऐसा, चलो ऐसा बुलेट मैंने लिया, इसका गोल से बुलेट आपने लिया, फायर किया, तो फायर करके टकरा के इतना अंदर आ गया बुलेट, ये डिस्टेंस दिया है ना, रुक गया, ऐसा क्वेश्चन है। अब जरा देखो क्या क्वेश्चन दे रखा, अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ये 10 ग्राम का बुलेट है, आपने फायर किया, इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड थी 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा है कि इतने समय में रुक गया, टाइम दे रखा, सेकंड में रुक गया। ये वुडन ब्लॉक पतला होता तो गोली बाहर निकल जाता, पर ब्लॉक ने इसको रोक दिया, वुडन ब्लॉक ने गोली को रोक दिया, ठीक है। तो एक तो कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनेट्रेशन, गोली कितना छेद कर पाई वुडन ब्लॉक में, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पहला। इसके बाद फोर्स, क्योंकि ये जब टकराने से पहले इसका स्पीड कितना था, ये टकराने के बाद इतने समय के बाद ये रुक गया, स्पीड कितना हो गया 0, इतने से टकराने से पहले स्पीड इतना था, टकराने के बाद कुछ भी नहीं, 0, रेस्ट में आ गया। इसका मतलब वुडन ब्लॉक ने रोका, रिटार्डिंग फोर्स निकालना है, मास दे ही रखा, तो F = m × a, मास दे रखा, एक्सेलरेशन निकालना है, पहले डिस्टेंस निकालना है। तो S का बहुत सारा फार्मूला तुमने देखा था, ये फार्मूला कैसे रहेगा, U + v/2 × t, ये भी फार्मूला तुमने देखा होगा, ये लगाता हूँ एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना है, कितना अंदर गया, लकड़ी को कितना पेनेट्रेट करते हुए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो देख रहे हो S, इनिशियल वेलोसिटी 150, फाइनल वेलोसिटी 0, 2 से डिवाइड करोगे, टाइम कितना दे रखा 0.03, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये कितना हो गया, अब पॉइंट हटाओगे तो 150/2 इंटू क्या 3/100, तो ये 45 to 22.225 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो निकल गया। फोर्स पूछ रहा था मुझे, एक्सेलरेशन चाहिए, तो ये वाला फार्मूला कैसे रहेगा, U + AT, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0, क्योंकि रुक गया और चला कौन से स्पीड से था 150 की स्पीड से, एक्सेलरेशन टाइम कितना लोगे 0.03, तो 150 को इधर लेकर आओ इक्वल टू एक्सेलरेशन, और ये 3 कितना हो गया, पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा 100, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 100/3, है ना, तो -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ये हो गया क्लियर। और फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m × a। मास कितना है, मास दे रखा 10 ग्राम, इसको kg में कन्वर्ट कर लेना। और एक्सेलरेशन कितना, माइनस, माइनस तो आना ही था, रुक रहा है, 0 0 कैंसिल कर लो तो कितना हो गया, -50 न्यूटन। माइनस क्या शो कर रहा है, रिटार्डिंग फोर्स। इस फोर्स से गोली को रोका जा रहा है। तो ये क्वेश्चन था, है ना। आपको कुछ और क्वेश्चन मिल जाए तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। आज इतना ही, क्लियर।